Hello everyone. I am back with new topic of international relation, that is idealism or idealist approach. Idealism और idealist approach एक बहुत ही important approach है और as well as बहुत ही easy approach है international relations का. Let's start with its introduction. इसमें लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस की जो इतिहास है वो जितना ही पुराना है उतना ही इतिहास आइडियलिज्म का पुराना है. और इसके जो आइडियलिस्ट थिंकर हैं, जो फर्स्ट आइडियलिस्ट थिंकर हैं, वो है ग्रीक फिलोसफर प्लेटो. ये यूजीसी नेट के लिए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. द आइडियलिस्ट बोलते कि आइडियल प्लेटो ने एक आइडियलिस्ट थिंकर होने के नाते एक ऐसी स्टेट बनाने की बात करी जो उसकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड थी, दैट इज़ आइडियल स्टेट. इसके साथ इसको सपोर्ट करने वाले जो इसके सपोर्टर्स थे आइडियलिस्ट व्यू के, उनका मानना था कि हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस और प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए जो हमारी कमिंग जनरेशन और पॉलिटिक्स के लिए गाइडलाइंस बने. और वो एक ऐसा बनाना चाहते थे, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे जिसमें पावर स्ट्रगल एलिमिनेट हो जाए. इसका मेन जो पॉइंट है इस आइडियलिज्म के कंसेप्ट का वो ये है कि वो पॉलिटिक्स में पावर स्ट्रगल को एलिमिनेट करना चाहते थे, यानी वो वॉर के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे. उन्होंने बोला कि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत है, हमें एक ऐसी थ्योरी हमें बनानी चाहिए जो हमारा इस पर्पस को अचीव करने के लिए हेल्प करेगी और हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए और आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आफ्टर दैट हमने इसको बोलना है कि इस अप्रोच को सबसे ज़्यादा महत्वता वर्ल्ड वॉर्स के बाद मिली और इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर मान लिया गया. आफ्टर दैट हमने इसका सपोर्टर्स करने हैं, दैट इज़ महात्मा गांधी, बर्ट्रैंड रसल, वुड्रो विल्सन, एडोल्फ हक्सले, विलियम लैड, रिचर्ड कॉबिन, मार्गरेट मीड, हर्बर्ट मटफील्ड, E.H. Carr, फेविविक हाइड, क्विंसी राइट. आफ्टर दैट हमने इसके इंट्रोडक्शन में लिखना है कि जो आइडियलिस्ट अप्रोच है वो बहुत ही अपोजिट है बिल्कुल ही रियलिस्टिक अप्रोच के. कैसे अपोजिट है? क्योंकि आइडियलिस्ट अप्रोच जो है वो बोलते हैं हमें पावर नहीं, हमें स्ट्रगल फॉर पावर नहीं करना और ना ही हमें वॉर वगैरह क्रिएट करनी है, ठीक है. लेकिन आइडियलिस्ट जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है और वो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर. आइडियलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो वर्ल्ड सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहता है. कैसे इम्प्रूव करेगा वो उनको? बाय एंडिंग वॉर्स, हंगर, इनइक्वालिटी ख़त्म करके, टायरनी ख़त्म करके, पावर ख़त्म करके और वायलेंस को. और बोलते इन सभी को ख़त्म करने के लिए उनका मेन पर्पस क्या है? यूज़ ऑफ एजुकेशन, लॉजिक एंड साइंस. कहते मेन मकसद क्या है इस अप्रोच का? एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड बनाना जिसके अंदर वो मोरालिटी और मोरल मीन्स को यूज़ कर सकें और वॉर को एलिमिनेट कर सके. आफ्टर दैट इट्स बेसिक एजम्पशंस ऑफ दिस अप्रोच. फर्स्ट वन इज़, वो बोलते हैं ह्यूमन नेचर इज़ बेसिकली गुड. वो बिल्कुल ही अपोजिट हैं हॉब्स के कि ह्यूमन नेचर एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, ठीक है. ह्यूमन नेचर अच्छा है और वो एक दूसरे की सहायता करते हैं. बेनोवलेंट फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे सोसाइटी के प्रमोट के लिए या फिर उसके बेनिफिट अचीवमेंट के लिए काम करें, ठीक है, यानी वेलफेयर वर्क्स हो सकते हैं. उसके बाद हमने लिखना है बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प अदर्स मेक डेवलपमेंट पॉसिबल. बोलते हैं अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उससे डेवलपमेंट होगी. फिर वो बोलते हैं कि बैड ह्यूमर, अगर बैड ह्यूमन है बिहेवियर, अगर बैड ह्यूमन बिहेवियर है तो इसका कारण बैड इन्वायरमेंट है. बोलते अगर वो गुड, अगर वाइस वर्सा अगर गुड होगा तो ऑटोमेटिकली गुड इन्वायरमेंट का रिजल्ट ही गुड ह्यूमन बिहेवियर होगा. सबसे मेन पॉइंट जो है इसका वो है वॉर रिप्रेजेंट द वर्स्ट फीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. बोलते कि वॉर बिल्कुल भी वो प्रमोट ही नहीं करते. वो कहते हैं हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी ख़त्म कर देना चाहिए जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वॉर से क्या है, मास डिस्ट्रक्शन होती है, लोगों से बहुत ही ज़्यादा माल हानि की
सिचुएशन पैदा हो जाती है। बोलते हम वॉर को एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये, इसको हम अकेले ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हमें हमें इसको ख़त्म करने के लिए ग्लोबल एफर्ट्स की ज़रूरत है। और हमें ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत है जो उस इंस्टीट्यूशंस को एलिमिनेट कर दे जो वॉर को प्रमोट करना चाहते हैं। आफ्टर दैट हमने इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, हम इसको नेचर भी बोल सकते हैं, इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं। नेचर ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच, फर्स्ट वन इज़ मैन इज़ गुड बाय नेचर। जैसे कि मैंने ऊपर ही बोला कि वो बोलते हैं कि मैन जो है गुड बाय नेचर, क्योंकि मैन उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मतलब हमारे नेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जैसे काइंडनेस, लव, नेशनलिज्म एक्सेट्रा। ये सभी गुड सोसाइटी को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। आफ्टर दैट अपोजिशन ऑफ वॉर्स, आइडियलिस्ट हमेशा से ही वॉर के अगेंस्ट है, वो इसको एक बैड और एविल मानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम इट डिस्ट्रॉयज ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी को ख़त्म करते हैं और इसके कारण ही काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। देन पावर इज़ नॉट सेंट्रल टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो पावर को सेंट्रल नहीं मानते, वो पावर को क्या मानते हैं, ये एक बेसिक रीज़न है पावर वॉर का। देन वैल्यू बेस्ड अप्रोच, बोलते हैं कि ये वैल्यू बेस्ड अप्रोच है। क्यों वैल्यू बेस्ड है, कौन सी वैल्यू है इसमें? इट ट्राइज टू बिल्ड पीसफुल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ये एक शांतिपूर्ण समाज यानी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ये उनकी वैल्यू है। और वो जो आइडियलिज्म है ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को म्यूचुअल कोऑपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस से सॉल्व करना चाहते हैं। देन रिजेक्शन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म क्या मतलब क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं, बोलते उसको ये ख़त्म करती है। बोलते पावर करप्ट्स द मैन, पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो इसलिए वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बोलते इंटरनेशनल लेवल पे जो संगठन बन रहे हैं उनका ये मानना था कि वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं वॉर्स को एलिमिनेट करने को और पीसफुली रिलेशंस बनाने को और पीस प्रमोट करने में। देन सपोर्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड, वो बोलते हैं कि एक ऐसा समाज वो बनाना चाहते हैं जो आइडियल वर्ल्ड है, यानी आदर्शिक राज्य है। देन इन फेजेस ऑन रीज़न, एजुकेशन एंड साइंस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि उन्होंने एजुकेशन, रीज़न और साइंस को बेस बनाकर इसको एलिमिनेट करने की बात करी है। आफ्टर दैट हमने सजेशंस करे हैं, सजेशंस टू सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज़ एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग मॉरल प्रिंसिपल्स, बोलते इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका ये मानना है कि इंटरनेशनल बिहेवियर हम कैसे सही से ला सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स से ही। बोलते हैं मॉरल प्रिंसिपल से ही हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं और हम वॉर वगैरह को एलिमिनेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल सुप्रा इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाने चाहिए जो एक चेंज ला सके रीजनल कंपटीशन में और वो वॉर्स को प्रमोट ना करें। ओके, देन आइडियलिज्म क्या चाहता है? जो वॉर की पॉसिबिलिटीज़ है उसको कम करना। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन, बोलते आइडियलिस्ट अप्रोच के जो सपोर्टर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं, बोलते कि सारे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पर है, वो उसका सोल्यूशन क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन। बोलते वर्ल्ड फेडरेशन से क्या होगा? इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सजेशंस मिलेंगे, हम कलेक्टिवली उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और वर्ल्ड पीस को हम प्रमोट कर सकते हैं उधर। देन है लीगल कंट्रोल ऑफ वॉर्स, वो हमेशा से ही एक लीगल कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे वॉर्स के ऊपर, क्योंकि उनका मानना ये था कि इंटरनेशनल लॉज ऐसे बनने चाहिए जो हमें वॉर वगैरह से बचा सकें। और वॉर बचाने, बोलते वॉर से क्या मतलब, अगर वॉर ना हो तो उससे क्या होगा?
हमारी जो डिस्ट्रक्शन है, जो हमारा मास डिस्ट्रक्शन होता है वॉर से, वो बच जाएगा। देन है एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स, कि हमें डिसआर्मामेंट, है ना, डिसआर्मामेंट यूज़ करना है, सपोर्टर ऑफ डिसआर्मामेंट, हमें वेपन्स वगैरह नहीं यूज़ करने। एंड ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जैसे हमने पहले पढ़ा है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को हमें दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए, और उसकी जो एम्फेसाइजेज है किस पर होनी चाहिए, लेड डाउन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर। सपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, बोलते हैं हमें सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इट इज़ मोर स्टेबल एंड पीसफुल। ये हमारे मतलब सभी देशों के बीच में लव की जो भावना है वो प्रमोट करता है, और पीस की भावना। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, रीजनिंग एंड साइंस, सेम एज अर्लियर। आफ्टर दैट हमने इसके क्रिटिसिज्म पढ़ने हैं। पहला है ओवर इम्पोर्टेंस टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बोलते हैं इसने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी। बोलते हैं कि इसके एग्जांपल पे हम ये कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन है वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। इन सब ने क्या किया, बोलते ये भी तो बाद में जाके डिसॉल्व हो गई थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए इन पर। इमेजिनरी व्यू पॉइंट, बोलते ये इमेजिनरी है कि हम पॉलिटिक्स को हम पॉलिटिक्स जो है उसमें पावर ना हो, बोलते हैं ये इमेजिनरी है। डिफ़िकल्ट टू, हम इमेजिनरी को वेग भी लिख सकते हैं, वेग कंसेप्ट। डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट देयर सजेशंस, बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हम एक ही थ्योरी को बेस बनाकर आगे चल सकें। टू ओबे और नॉट टू ओबे, इंटरनेशनल लॉज डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द स्टेट्स, बोलते हैं इसको ओबे करना है या नहीं लॉज को, ये इंटर स्टेट्स के ऊपर निर्भर करता है। ओवर फेथ इन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल, सिंपल है। मोरालिटी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बोलते मोरालिटी नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये दोनों ही इकट्ठे नहीं चल सकती। देन इनफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेम एज अर्लियर। इग्नोर पावर फैक्टर, बोलते इसने पावर को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आफ्टर दैट हम ये भी लिख सकते हैं कि उसने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन नेचर को बहुत ज़्यादा वो करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच। हम बोलते हैं नो डाउट कि इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इस ड्रॉबैक्स के होते हुए भी हम इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आइडियल हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस एंड विदाउट आइडियल्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी विदाउट सोल, ठीक है। बोलते आइडियलिज्म के बगैर पॉलिटिक्स एक ऐसा बन जाता है जैसे ह्यूमन बॉडी बिना सोल के है। बोलते आइडियल्स सिर्फ एक इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट और इवेलुएट करना चाहते हैं जो हमारी कमिंग जनरेशन या पॉलिसी मेकर्स के लिए गाइडलाइंस बना सकें, और इसी रीज़न से आज सभी जो सोशल साइंसेज है उनका जो आस्पेक्ट है वो नॉर्मेटिव है। बोलते कि ये हमेशा से ही एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन ढूंढना चाहते थे, और ये ऐसे आस्पेक्ट्स को इग्नोर करने की बात करते हैं जो वॉर करवाए या फिर हमारे पीसफुली हार्म करें वर्ल्ड में। देन आफ्टर दैट देयरफॉर वी शुड नॉट नेसेसरली ब्लेम दीज ऑर्गेनाइजेशन, बोलते ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बोला कि हम ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, जो इसके क्रिटिसिज्म में हमने लिखा था। बोलते लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशंस को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कई बार ये हो जाता है कि देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड इट्स फेलियर, बट आफ्टर दैट हम ऑर्गेनाइजेशंस को हम नहीं कर सकते हैं कि क्या रीज़न है उसके पीछे का, क्यों वो फेल हो गया इंटरनेशनल लेवल पर पीस को प्रमोट करने के लिए या रिलेशंस बढ़ाने के लिए या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लाने के लिए हम उनको नहीं बोलते ब्लेम कर सकते। आफ्टर इट्स सिग्निफिकेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़ कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊँ। थैंक यू।